अब सबसे पहले हम श्री भैरवनाथ के सात्विक रूप को नमन करेंगे। किस रूप को? सात्विक रूप। सात्विक यानी वो रूप जो शांत स्वभाव से आशीर्वाद कृपा करने वाला 2 हाथ वाला रूप होता है। ये रूप स्फटिक जैसे सफेद होता है। ये रूप भैरव जी का सफेद स्फटिक की तरह, चांदनी कैसे आती है उस प्रकार की चांदनी की तरह रोशनी वाली, एक हाथ में दंड, एक हाथ में त्रिशूल, 2 हाथ धारण करके खड़े रहने वाली ये मुद्रा को कोई भी याद करे तो उनके जीवन में कोई अशांति का योग है, कोई जन्म कुंडली में ग्रह खराब है, इसलिए हरदम मन अशांत रहता है, तो वो मन में शांति मिलती है। कौन चाहते हैं शांति चाहिए? हम सभी चाहते हैं गुरुदेव। ऐसे ही ऐसा लड़का आया मेरे पास के मुझे भी शांति चाहिए, मुझे भी शांति चाहिए। मैं भाई ये स्तोत्र सुन रहे बेटा, शांति आएगी। बोले वो शांति नहीं, पड़ोस में रहती है वो शांति चाहिए मेरे को, वो शांति नहीं, आत्म शांति मिलेगी। क्या मिलेगा? आत्म शांति। तो हाथ जोड़ो, किसको आत्म शांति चाहिए वो खाली हाथ जोड़ो, जिसको शांति नहीं चाहिए उसको कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं। वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुंडलोद्भाषि वक्त्रम, वक्त्रम यानी चेहरा, वक्त्र चेहरा, कुंडलोद्भाषि वक्त्रम यानी जिस चेहरे में कुंडल भाषित होते हों, कुंडल लटक के खण खण करते हों, ऐसा चेहरा। वंदे बालम, बालम यानी हे बालक तुझे हमारा नमन है। वंदे बालम स्फटिक सदृशम, स्फटिक मणि के समान, चांदनी की रोशनी के समान सफेद चमकने वाले हे बालक तुझे मेरा नमस्कार, जिसके चेहरे में कुंडल ऐसे हिल रहे हैं। क्या हिल रहे हैं? कुंडल हिल रहे। दिव्या कल्पैर्नवमणिमयै किंकिनीनूपुराड्यम, जिनके पैर के पायल के घुंघरुओं में नवमणि विभिन्न प्रकार के अलग अलग रत्न भरे हों उस घुंघरू में, इसलिए हर एक से अलग अलग आवाज निकलता हो जब वो बालक चल के आता हो। ऐसे पायल धारण करने वाले भैरवनाथ। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासि वक्त्रम दिव्या कल्पैर्नवमणिमयै किंकिनीनूपुराड्यम दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम। दीप्ताकारम, आकार उनका बड़ा दीप्त है। कैसा है? दीप्ताकारम विशद वदनम, बड़े प्रसन्न चेहरा। वदन यानी क्या है? वदनम यानी क्या? विशद वदनम सुप्रसन्नम, ऐसे ही प्रसन्न नहीं है, सुप्रसन्न है यानी खूब प्रसन्न है भक्तों के ऊपर। सोचो कैसे भैरव प्रसन्न हो गए, हम निहाल नहीं हो जाएंगे। सुप्रसन्नम त्रिनेत्रम, कितना आंख है? वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासि वक्त्रम दिव्या कल्पैर्नवमणिमयै किंकिनीनूपुराड्यम दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम हस्ताग्राभ्याम, हस्त अग्र, अग्र हाथ के अग्र भाग्य में हस्ताग्राभ्याम भटुकमणिशम शूलदंडौ ददानम। त्रिशूल और दंड लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? त्रिशूल और दंड। बोलो ओम ओम बम बम बटुकाय बटुकाय शांतिम शांतिम कुरु 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 स्वाहा स्वाहा। हे भैरवनाथ, हमारे सभी अशांतियों को निवृत्त करके, मन के क्लेशों से मुक्त करके मन सदा प्रसन्न हो, आनंद में हो, ऐसा आशीर्वाद। ये हुआ सात्विक ध्यान। क्या ध्यान? वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासि वक्त्रम दिव्या कल्पैर्नवमणिमयै किंकिनीनूपुराड्यम दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदंडौ ददानम्। अष्टमी के दिन ये सब सुनने में कितना भाग्य होगा। आप अपने जन्मदिन में प्रसन्न होते हो क्या? नहीं भाई, होते हैं गुरुदेव। जिस दिन जन्मदिन होता है प्रसन्न होते हो ना? होते हैं। तो भैरव जी का जन्मदिन है तो वो कितने प्रसन्न होंगे। उस समय स्तुति कर लो, तुम्हारा काम हो जाए। आज उनका जन्म तिथि है, अष्टमी उनका जन्म तिथि है। उस दिन जो भजन करें 1000 गुना फल पाता है। आप भी कुछ अच्छे दिनों में कोई आए तो उसको माफ कर देते हो कि नहीं? भाई आज अच्छा दिन है, चलो तुझे माफ किया।
तो हमारे पापों को श्री भैरवनाथ माफ करें, ऐसा आज अच्छा दिन है, हमारे भी पाप धुल जाएं। जय जय गुरुदेव। तो राजसिक ध्यान अगला है। कौन सा ध्यान? पहले सात्विक किया हमने। पहले कौन सा ध्यान किया? सात्विक। सात्विक यानी शांति देने वाली। लेकिन खाली शांति लेके बैठ जाएं तो भी गाड़ी कैसे चलेगी महाराज, कुछ तो माल मसाला भी चाहिए ना। तो अगला रूप है राजसिक। राजसिक यानी राजा जैसे भक्तों को सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन दौलत, सुख, शांति, आनंद देने वाले, इसलिए राजसिक भैरव बोलते हैं। पहले भैरव कितने हाथ के थे? अब ये 4 हाथ वाले। पहले 2 हाथ वाले दंड और त्रिशूलधारी सफेद रंग वाले, अब ये लाल रंग वाले। इससे क्या मालूम पड़ता है, जब भी आपको शांति चाहिए सफेद रंग धोती पहने हुए भैरव को वंदन करिए। जब आपको कोई माल का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु नहीं मिल रही है, धंधा नहीं चल रहा है, काम सही नहीं हो रहा है, राजसिक भैरव को लाल रंग में, जैसे सूर्योदय होता है, उद्यत भास्कर सन्निभम। उद्यत भास्कर, भास्कर यानी सूर्य, उद्यत यानी उदित। उदित सूर्य उदय के समय कैसे रंग का रहता है, ऐसा रंग वाला भैरव। कैसा भैरव? उदित सूर्य की तरह लालिमा लिए हुए भैरव। उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम, 3 आंख। कितने? त्रिनयनम यानी क्या? 3 आंख। रक्तांग रागस्रजम, रक्तांग रागस्रजम यानी माला, लाल रंग के पुष्पों की माला पहने हुए। इसलिए मैं भी पहना है तो पहन लेता हूँ। चलो भैरू जी पहन रहे हैं तो हमको पहन लेना चाहिए। रक्तांग रागस्रजम स्मेराश्यम, हंसने वाले। कैसा हंसी? आशीर्वाद वाला हंसी। राजसिक रूप में आशीर्वाद की हंसी है। कैसा हंसी? आशीर्वाद। वरदम, वरदान देने वाली मुद्रा। देखो कोई भी देवता के पास जाते हो ना, उनका हाथ नीचे हो, आज बताऊं समझ लो अच्छे से, उनका रूप लावण्य को देख के उनका हाव भाव समझ लो, आपको पकड़ में आ जाएंगे देवता। जब देवता के हाथ नीचे की तरफ हो, कैसे बताऊं? नीचे एकदम, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, अब दिखता नहीं आपको इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। सीधा नीचे करो, इसको वरदान की मुद्रा। इस मुद्रा में देखो लक्ष्मी बैठी है ना, एक हाथ नीचे है ना, बैठी है गुरुदेव। तो ये वरदान की मुद्रा। कभी भी देवता ऐसे बैठे हैं, मुद्रा से बात करते हैं, क्योंकि देवों की आवाज सुनने जितनी तुम में ताकत है क्या महाराज? नहीं गुरुदेव। तो फिर आप कैसे समझोगे कि वो क्या देने वाले हैं? जब इस मुद्रा में बैठे हैं तो बोलते हैं कि तेरी इच्छित वरदान देने में बैठी हूं, मेरे से जो मांगना मांग ले। कोई भी देवता इस मुद्रा में हो, वर मुद्रा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर मुद्रा। हाँ, मेरा श्यम वरदम, वरदम यानी वर देने वाले, इच्छित वरदान देने वाले। कैसा सुंदर मुद्रा है प्रभु, आप इच्छित वरदान दे दो, फिर तो हमको और क्या करना है? जो मांगा मिल गया, उससे ज्यादा क्या चाहिए महाराज? हमारा तो जीवन धन्य है। स्मेराश्यम वरदम कपालम, कपाल लिए हुए हैं, खोपड़ी का कपाल। उस कपाल के अंदर कई वस्तु भरी खाने पीने की। इमरती है, उड़द के बड़े हैं, पूड़ी है, गुड़ है, लावा है, भांग मिश्रित दूध है, पान है, ये सब कपाल में लेके बैठे हैं। अभयम, कपालम अभयम, 4 हाथ है, एक हाथ वरदान दे रहा है, एक हाथ कपाल को धारण किया। अब कोई भी देवता ऐसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पद्मावती ऐसे कर रही है क्या? लक्ष्मी ऐसे कर रही है क्या? तो ऐसे कोई देवता देखो ऐसे करे तो क्या बोल रहे हैं, मैंने आज बता दिया। पहली बार आपने समझ लिया कि ये वरदान मुद्रा है। क्या मुद्रा है? वरदान मुद्रा। कोई भी मंदिर में जाओ ना, वो देवता अगर हाथ नीचे कर लिए हैं, तिरुपति बालाजी में कौन गए? तिरुपति बालाजी, उधर देखो तो बालाजी ऐसे कर रहे हैं, हाथ नीचे कर रहे हैं, यानी वहां वरदान मिलेगा। कृष्णगिरी आओ, पद्मावती ऐसे बैठी है, वरदान मिलेगा। ऐसे जगह जाओ तो क्यों कृष्णगिरी में लाखों का भीड़ लगता है? क्योंकि ये देवता का हाथ ऐसा है। जिस भी देवता का हाथ ऐसा होगा वहां जो मांगो मिलेगा, क्योंकि वो वरदान मुद्रा में बैठे। वो मुद्रा ही ऐसी है। क्या है? मुद्रा। हाँ, ये ध्यान रख, तू शांति के ध्यान में मत जा, इसी ध्यान में रहना, उसे गड़बड़ ध्यान नहीं करना। अब ये मुद्रा है अभय मुद्रा। क्या मुद्रा है? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, अभय यानी तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, ये मुद्रा यही।
क्या मुद्रा? तो चिंता मत कर मैं हूं। कोई भी संत भी ऐसे ही करते हैं, कोई भी देवता ऐसे करते हैं। जब हाथ ऐसे करते हैं तो उनकी साधना की शक्ति इधर से निकलती है, तो भक्तों का कल्याण होता है। देवता अभय मुद्रा से सबकी रक्षा करते हैं, ये अभय मुद्रा। तो भैरव नाथ एक हाथ में कपाल लिए हैं, एक से वरदान दे रहे हैं, एक से अभय दे रहे हैं, एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं। चार हाथ में चार चीजें। स्मेराश्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करे। शूलम यानी त्रिशूल, त्रिशूल धारण कर रहे हैं। उद्यद्भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागस्रजं स्मेराश्यं वरदं कपालम अभयं शूलं ददानं करे। नीलग्रीवमुदार भूषण गणम। नीलग्रीवम यानी नीलकंठ। अभी एक बात आता है, अलाहल जहर किसने पिया था? शिव ने। तो फिर ये भैरव जी का नीलकंठ कैसे हो गया? भाई इन्होंने तो कोई जहर नहीं पिया। ये स्तुति बताती है कि ये भैरव जो है, शंकर ने ही रूप धारण किया, तो उस समय धारण करते समय शंकर भूल गए कि ये मेरा रूप दूसरा है, इसमें क्यों नीलकंठ रखूं। लेकिन उसी वेग में उन्होंने धारण किया, तो उसी नीलकंठ के साथ भैरव रूप धारण कर लिया, इसलिए नीलग्रीवम। इसलिए शंकर की पूजा नहीं करने वाला कोई भी धर्म का साधु हो, उसको भैरव का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, क्योंकि शंकर ही भैरव बने हुए हैं। नीलग्रीवम उदार भूषण गणम शीतांशु खंडोद्बलम। जब शंकर जी भैरव बने तो चांद भी लेके आ गए। शीतांशु, शीतांशु यानी चंद्र, खंड उज्ज्वलम, वो छोटा टुकड़ा खंड है, पूरा चंद्र नहीं है, तीज का चांद है, खंडित है। उज्ज्वलम, उज्ज्वल है, एकदम उज्ज्वल चमक रहा है। नीलकंठ है, त्रिशूल अभय वरदानधारी, कपालधारी और चंद्र चूड़ांबर। बंदूकारुण बाससम, बंदूक अरुण पुष्प, बंदूक पुष्प यानी कनेर के पुष्प को लाल देखा हो, उस रंग के कपड़े पहनने वाले, लाल कपड़ा पहनने वाले। कैसा कपड़ा? लाल कपड़ा। बंदूकारुण बाससम भयहरम। इस रूप में वो क्या करते हैं? भय का हरण करते हैं। कोई भी प्रकार का आपको सप्तविध भयों में कोई भी भय हो, अग्नि भय, चोरु भय, शत्रु भय, राज भय, विध्वंस भय, कोई 7 भय में कोई भी भय हो, इस लाल रंग के भैरव का ध्यान करने मात्र से भय भाग जाए। ये रूप भयहरम वंदे महाभैरवम क्या करता है? और आज अष्टमी में ये सा रूप हमने ध्यान किया है, तो हमारा भी भय क्या हो जाएगा? कैसा रूप है? उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम रक्तांगरागस्रजम स्मेराच्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करे। नीलग्रीवमुदार भूषण गणम सीतांशु गंडोद्बलम बंदूकारुण बाससं भयहरम वंदे महाभैरवम। महाभैरव है ये। कौन है? भैरव। अब तीसरा रूप तामसिक रूप है। पहला रूप कौन सा था बहनों? दूसरा कौन सा था? अब तीसरा कौन सा है? तामस रूप। तामस रूप यानी उग्र रूप। ऐसा क्यों देवता आपने ये रूप क्यों लिया? अरे ये बेटी है, देखो यहाँ, इसको पूछो कि तू अभी शांत बैठी है ना मेरी बहन, इस बच्चे को कोई गली में मारने आया, उसको देख के शांत बैठी रहेगी? तब तेरा रूप कैसा होगा? आप सबका रूप कैसा होगा मेरी बच्चियों? आपके बेटे को कोई मारने आया, गली में हाथ पकड़ के ऐसे कर रहा है, उसी समय तुम्हारा उग्र मेरे बेटे को कौन मारता है? देखो ऐसे आते हो कि नहीं? अगर एक साधारण लोग में भी, अगर साधारण मनुष्य में भी अपने पारिवारिक रिश्ते जन को कोई प्रताड़ित करता है तो देख के मन में क्रोध आ जाता है, तो अपने भक्तों को प्रताड़ित करते शत्रुओं को देखते ही उनको मर्दन करने के लिए भैरव ये तामस रूप धारण कर। कौन सा रूप? तामस। ये तामस रूप इसलिए नहीं कि वो तामसिक है, हमारे जीवन में संकट ना आ जाए, रक्षा हो, इसलिए वो तामसिक रूप है। इस रूप में वो कैसे हैं? ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम। नील अद्रि, अद्रि यानी पर्वत, नील यानी काला। इस रूप में वो पर्वत के समान आकार लेते हैं ताकि हम भक्तों के शत्रु देखते ही डर से भाग जाएं। कैसा रूप? ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम शशि शकलधरम। कांतम यानी मैग्नेट, चुंबक।
वो देखने में इतना बड़ा रूप है, लेकिन भक्तों के लिए चुंबक जैसा रूप है। भक्त डरता नहीं है, शत्रु डरता है, इसलिए वहां कांतम शब्द का उपयोग किया। कांतम यानी चुंबक। ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम शशि शकलधरम। शशि यानी चंद्र सभी कलाओं के साथ इनके सिर पर बैठा हुआ है। शशि सकलधरम मुंडमाला महेशम। अभी शत्रुओं को डराना हो तो उस लायक का होना चाहिए ना वेश, तो इस वेश में मुंडमाला, पहले जो लाल वेश में जो कनेर की माला धारण कर रहे थे, वही भैरव इस तामसिक वेश में क्या पहन लिए हैं? मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रम। जैनों में दो परंपरा है, श्वेतांबर दिगंबर। दिगंबर यानी दिग कोई, अंबर यानी दिशा कोई अंबर कर लिया। ऐसा नहीं बोले कि कपड़ा नहीं पहनते अच्छा नहीं लगे, दिशा कोई अंबर कर लिए वो दिगंबर। दिग्वस्त्रम यानी भैरव जी का दिशा ही वस्त्र है। उसका अर्थ क्या है? दिशा ही है वस्त्र, यानी क्या? कोई वस्त्र ही नहीं है, कोई वस्त्र नहीं, नग्न है। इस वेश में वो कैसे हैं? पहले वेश में सफेद वस्त्र पहन रहे हैं, दूसरे वेश में लाल वस्त्र पहन रहे हैं, तीसरे वेश में नग्न है, पहाड़ जैसे भयंकर शरीर है। दिग्वस्त्रम पिंगकेशम। गुस्सा इतना आया है, पिंगकेश है, बाल पूरा गुस्से से आपका जो, आपको कुछ होता है तो रोम खड़े होते हैं ना, रोंगटे खड़े होते हैं, आप बोलते हो, इनका बाल ही खड़ा हो गया, एक एक बाल कांटे की तरह आकाश की ओर खड़े हुए हैं। दिग्वस्त्रम पिंगकेशम डमरु मतक्षुणीम खड्गशूलाभयानी। 8 हाथ है, एक हाथ में डमरू है, एक में खड्ग है, एक में तलवार है, एक में पाश है, इस तरफ अंकुश है, कमल है, घंटी है और कपाल है। डमरु मतक्षुणीम खड्गशूलाभयानी नागम घंटाम कपाल कर सरसुरहे बिभ्रतिम भीम दंष्टम। दंष्टम यानी दांत। हाँ, दंष्टम यानी क्या? दांत। दांत जो भीम हुआ ना अर्जुन का भाई, एक एक दांत भीम जितने आकार के हैं। कितने बड़े हैं? भीम जैसे आकार। भीम दंष्टम, भयंकर दांत वाले। ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम शशि सकलधरम मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रम पिंगकेशम डमरुमतक्षुणीम खड्गशूलाभयानी नागम घंटाम कपाल कर सरसुरहे बिभ्रतिम भीमदंष्टम सर्पाकल्पम। सर्पों का पूरा कल्प उनके शरीर में है। सर्प यानी नाग, कल्प यानी बाजूबंद भी सर्प का है, यज्ञोपवीत भी सर्प का है, कमरबंद भी सर्प का है, पायल के रूप में सर्प पहने हैं, माथे पर झटा उस पर सर्प घूम रहा है, गले में सर्प लगा है। अष्टनाग वासुकी कर्कोटिक तक्षक शंखपाल पद्म महापद्म सूर्योदक आदि 8 महानाग इनके शरीर में गहने बन के खड़े हुए हैं कि हम भैरव की सेवा करें। कितने? 8। इसलिए सर्पाकल्पम त्रिनेत्रम मणिमय विलसत किंकिनी नूपुराड्यम। पायल पहने हुए विकाल रूप। इस रूप को देखने के लिए नारद, ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता आते हैं। तो देखते हैं कि पैर देखने जाएं तो सिर नहीं दिख रहा है ना, सिर देखने जाएं तो पैर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिर उनका 14 लोकों के ऊपर है न, पैर पाताल के अंदर है। इस विकराल भैरव रूप का ध्यान करने वाले का शत्रु कभी कोई प्रकार से दुख नहीं दे सकता। ये महारूप है। क्या रूप है? महारूप। तो ऐसे 3 दिव्य रूपों का हमने आज दर्शन किया। प्रणाम करिए एक बार हाथ जोड़। ओम ह्रीं बम बटुकाय भैरवाय देवी पुत्राय दंडधराय भक्ताभीष्टकराय वरदाय शंकराय भद्रंकराय भद्राकाराय महाराजाधिराजाय राजराजेश्वराय त्रैलोक्यनाथाय सर्वशत्रु संहारकारिणे महाश्मशानवासिने ये ही प्रचंड प्रचंड कह बद बद गाते गाते स्वतेजोंसुबेर ज्वल ज्वल प्रद्बल प्रद्बल प्रसन्नो भव प्रक्रम प्रक्रम सर्वलोकराजानां राजपुत्राणां तत्कलत्र मंत्री ग्राम सहस्राणां मे वसमानयानय परसैन्य बल विध्वंसय विध्वंसय ग्रासय ग्रासय आकाश मार्गे दिग्मार्गे पाताल मार्गे स्वपराक्रमं दर्शय दर्शय सर्वदुष्ट प्रदुष्टान् शीघ्रं मर्दय मर्दय दंडय दंडय राम राम ह्रीं ह्रीं क्रौं क्रौं घोराय अघोराय वीर वीरेश्वराय बटुकनाथाय महाप्रबोधरूपिणे सकल लोकैकवर्ते सकल लोकैक
कर्त्रे सकल निगम गुत्याय आपदुन्मोचनाय बंदे श्रृंखला त्रोटकाय परकृत्या प्रयोगनाशनाय परम सांबवाय भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस कुला निराकुलकारिणे सर्व उपद्रवहारिणे धर्म अर्थ काम मोक्ष फलदायिने द्वादश मूर्तये सहस्रमूर्तये आनंद मूर्तये अनंत मूर्तये द्विपंचाशत्स्वरूपिणे भाग्व्यापार प्रसारिणे नमोस्तु वरदायिने मम कार्ये आविश आविश प्रविश प्रविश सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा। ये तीनों उनके राजसिक तामसिक सात्विक रूप हैं। अब एक रूप ऐसा है जो धनदायक पूर्ण रूप है, जिसको स्वर्णाकर्षण भैरव रूप कहते हैं। क्या रूप? इस रूप में वो अपनी पत्नी भैरवी को गोद में, पार्वती ही भैरवी बनी हुई है। भैरव भैरवी बोलो, शंकर पार्वती बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वही रूप शंकर पार्वती का रूप। शंकर ने भैरव रूप धरा तो पार्वती ने भैरवी रूप धरा। इसमें वो पीला वर्ण का कपड़ा पहनते हैं। सोने का रंग क्या है? पीला। तो पीला ही गहना पहनते हैं, मोती की माला पहनते हैं, खूब गहना मुकुट सब धारण किए हैं, और हाथ में एक अक्षय पात्र भैरव जी के हाथ में है। उसमें हीरे पन्ने माणक वगैरह भरे हैं। कोई भी आए जितना मांगे वो रूप उनको इतना धन देने वाला दिव्य रूप है, इसलिए इसको स्वर्णाकर्षण रूप बोलते हैं। अगर इस रूप का कोई ध्यान करें कि गोद में पत्नी बैठी हो, प्रसन्न हो, भैरवनाथ पीले वस्त्र धारण किए हों, अति प्रसन्न मुद्रा में हो, उनके घर में धन दौलत खूब बढ़ने लगता है, ऐसा दिव्य रूप है। तो इस रूप को प्रणाम करके पीतवर्णम चतुर्बाहुं त्रिनेत्रम पीतवाससं अक्षय स्मरणमाणिक्यम तडितपूरितपात्रकम् अभिलषितं महाशूलं तोमरं चामरद्वयं सर्वाभरण संपन्नं मुक्ताहारोपशोभितं मदोन्मत्तं सुखासीनं भक्तानां च वरप्रदं संततं चिन्तयेत् वश्यं भैरवं सर्वसिद्धिदं पारिजातद्रुमकान्तारस्थिते माणिक्यमण्डपे सिंहासनगतं ध्यायेत् भैरवं स्वर्णदायकं गाङ्गेयपात्रं डमरं त्रिशूलं वरं करैः संदधतं त्रिनेत्रं देव्यायुतं दत्त सुवर्णवर्णं स्वर्णाकृतिं भैरवमाश्रयामि। इन सभी रूपों का हमारे जीवन में आशीर्वाद प्रकट हो। ध्यान रखो, अमृत को एक बार पीते हैं ना तो सदा के लिए अमर होते हैं। देव तत्व को एक बार भी श्रद्धा से ध्यान लोगे तो जीवन भर के लिए आशीर्वाद मिलता है। देव तत्वों की शक्ति है। ऐसे देव तत्वों को नमन करके, आपको कल मैंने बताया लक्ष्मी पूजा की विधि, उसमें एक बात बोलना रह गया था कि जो आप तांबा पीतल चांदी का बर्तन लेंगे उसमें पहले सुपारी रखने के पहले पीला चावल रख के उस पर सुपारी रखना है, कोरे थाली में नहीं रखना। पीला चावल थोड़ा सा उसमें भर के उस पर सुपारी रखना। दूसरे में जब स्नान कराने के लिए लोगे उस समय में कोई चावल रखने की जरूरत नहीं है, उसमें स्नान करा के पहुँच के फिर वस्त्र और श्रृंगार से उनको सज्जित करना। देवी को छोटा सा चुंदड़ी टाइप का आता है ना पीला कलर का, वो पीला वस्त्र पहना के फिर 16 श्रृंगार में जो चूड़ी है, काजल है, छोटे मोटे गहने जो रेडीमेड आजकल मिलता है 10-20 रुपए में, 50 रुपए में, आपकी शक्ति अनुसार आप लेके श्रृंगार चढ़ाने के बाद ही आपको चंदन कुमकुम टिक्की पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल करना है। और ये करने के बाद टेप डाल के आप रिकॉर्डर या कुछ भी डाल के लक्ष्मी माँ की आरती जरूर उतारें। और अगले दिन सूर्योदय के बाद, उस दिन ग्रहण हो उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सूर्योदय के समय ग्रहण नहीं लग रहा है, सूर्योदय के बाद घंटे भर के अंदर आप उसका विसर्जन यानी उनको उठा करके अपने अलमारे में जहाँ रखना वहाँ अगले दिन सुबह ही रखना, पहले दिन नहीं रखना। रात भर वो दिया जलता रहेगा, रात भर दिया जलता रहेगा। और सुबह में जब आप वो सुपारी को उठाएंगे अलमारी में कहीं, माँ आप इधर विराजमान हो जाइए, हमारे घर को समृद्धि से भरिए, ऐसे प्रार्थना करके सुबह सुबह रख देना, क्योंकि बाद में ग्रहण का सूतक लग जाएगा। उसके पहले ही ये क्रिया को करके आपको विधि पूरा करना। एक तो चावल पीला उस थाली में भरना है, और एक तो आरती करनी है लास्ट में, और एक वस्त्र और श्रृंगार से उनको सुसज्जित करके बाद में ही चंदन पूजा, कुमकुम पूजा, पुष्प पूजा, धूप दीप नैवेद्य फल बाद में करना। अंतिम में क्षमा याचना करना। आरती के बाद हमसे कोई विधि में गलती हुई हो तो क्षमा करो माँ।
तो ये सुपारी आपके जीवन में अनेक प्रकार की समृद्धि को भरने वाली बनेगी, क्योंकि उस जमाने में सुपारी या श्रीफल में ही प्राण प्रतिष्ठा होते थे पहले जमाने में। आज भी जो षोडश मातृका आदि पूजन मंडल पूजन होता है तो सुपारी में ही देवों का प्राण प्रतिष्ठा होता है। सुपारी देवों के आने की सबसे श्रेष्ठ माध्यम है, और वो आप रखने के लिए भी इजी रहेगा घर में कहीं भी, इसलिए उसी में पूजा करके उसको आप स्थापना कहीं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि पूरा करें। अब एक बार आप सब बहुत मंत्र में लीन हो गए, थोड़े शांत हो गए, एक बार ताली बजाओ। कैसे बजाओ? एकदम लीन हुए हैं। चलो बहुत अच्छे, 1 घंटे तक अपन ने मंत्र सुना। कितना घंटा? 1 घंटे। अभी हम आपको एक चीज आज बता के, मुद्रा तो बताऊंगा ही, एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो कहीं भी लोग ज्यादातर दुखी क्यों होते हैं, मैंने एक चीज देखा। उसका एक ही कारण है कि वो स्वयं के प्रति कोई भी विचार नहीं करता। किसी के घर जाता है, वहां बैठ के टीवी कितने में ली, आपका पति कितना कमाता है, सरकारी ऑफिस में तो फिर रिश्वत कितना मिलता है, आपका बेटा किस में पढ़ता है, आपका घर का भाड़ा क्या है, ये सब आप करते हो कि नहीं? देखो, आपने स्वयं के बारे में कभी कुछ सवाल किया क्या कि शरीर कैसे प्रकट होता है, इस शरीर में प्राण कैसे घुसता है, ये भटकता क्यों है मनुष्य शरीर, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या रास्ता है? अगर ऐसे 4 सवाल खुद से पूछ लेते तो आजकल तो दुखों से मुक्ति हो ही जाती ना, आज नहीं तो कल होती। हाँ, हम क्या करें? हाँ? किसी को देखें ये कपड़ा कहाँ से लिया, अभी यहीं बैठे हैं तो घर में तो उनके गए नहीं, यहाँ गांव के बैठे हैं तो उनका घर का टीवी का तो पूछ नहीं सकते, लेकिन बैठे बैठे गुपचुप नहीं रहे, ये चूड़ीदार कहाँ लिया, ये सलवार कहाँ ली, ये कितने का है, ये क्या टिकी है, ये क्या चूड़ी है, ये क्या बिंदी है। हाँ, स्वयं का विचार करें कि लोगों का विचार करें? महाराज, स्वयं का विचार कौन करे? कौन करे? ये शरीर में प्राण घुसा कैसे और निकलता कैसे है और निकल के जाता कहाँ है? एक बार कभी सोचा होता तो जरूर कोई ना कोई अध्यात्म का रहस्य आपके हाथ में नहीं लग जाता। किसी को उसकी काई चिंता, फलाने को गाड़ी कैसे आ गई, जरूर ठगा होगा, किसी को फलानी गहने कैसे पहन रही है, लुच्ची है, कहीं ना कहीं से लाई होगी, यही बातें अपने दिमाग में दौड़े। हाँ, स्वयं को पूछे। देखो 2 ही चीज जरूरी है। कोई भी सिगरेट पीने वाला पहली बार पीता है तो खांसता है कि नहीं? भाई कोई अनुभवी बताएं मुझे, तो सुन के अनुभव है। हाँ, तुम्हारा अनुभव कहता होगा खांसता है, फिर बाद में अच्छा क्यों लगता है? भाई बाद में पिए बगैर रह नहीं सकता, पहले इतनी खांसी आई, फिर उसको पी के मजा कैसे आता है? जो चीज पहले हमारे लिए दुखद महसूस होता है वही वस्तु भी आदत पड़ने के बाद सुखद महसूस होने लगेगा। ये गंदी चीजों की एक बहुत बड़ी परिणाम है। दारू पहले दिन पिया, उल्टी किया, वॉमिट किया, हाँ, फिर धीरे धीरे उसके बगैर रह नहीं पाया। मैं 2 ही चीज आपको ये कथा के अंत में आज के दिन पूरा हो रहा है तो इतना जरूरी है। गांव के लोग नए हैं, इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या बात करते हो इसका ध्यान रखो। एक तो आपके मुंह से क्या क्या बातें हो रही है जरूर आप भूल जाओगे, ये ध्यान में रहने वाला नहीं है। आप क्या क्या बातें करते हो इसका ध्यान रखो। एक तो न किसके संगत में हो इसका ध्यान रखो। अगर संगत सही है, देखो कितने भी आप नास्तिक हो, अगर कोई ईश्वर प्रेमी के साथ संगत करोगे 10 दिन बाद आपके मुंह से राम राम निकल ही जाएगा। संगत का ये असर है। सत्य वचन गुरुदेव। और किसी खोटे आदमी के साथ रहोगे तो बिगड़ जाएगा काम। इसलिए 10 मिनट में एक छोटा सा दृष्टांत आपको बता के आज कथा को पूर्ण करूंगा। माँ क्षमा करेगी कि मैंने माँ की महिमा ज्यादा गाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इनको इनकी गति में सुधारें, बाद में मौका पड़ेगा कहीं मेरी कथा हो, माँ आना, उधर मैं माँ की महिमा आपको सुनाऊंगा, उस जगह सुनाऊंगा। इधर मैं जो सुना रहा हूँ वो सुनिए, क्योंकि अभी LKG क्लास ही पूरा नहीं हुआ, वो तो BCom का पढ़ाई है, वो पढ़ाना मुश्किल है। भगवती को जानने के लिए हमें एक योग्यता चाहिए,
पहले योग्यता आ गई तो भगवती भी आएगी एक दिन हमारे जीवन में, वो भी प्रकट होगी। आप लोगों में कितने लोग उज्जैन गए हैं? उज्जैन, उज्जैन, बहुत सारे लोग। उज्जैन इतने लोग गए हैं? माता जी उज्जैन कहाँ है? इंदौर के पास है ना उज्जैन, महाकाल का नगरी है। उधर गए आप सब? जो जो गए वो ताली बजाओ। गए? तू गया बेटा? उज्जैन गया? वाह, शायद शांति वहां होती होगी। शांति उज्जैन में रहती है क्या? नहीं, फिर भी गया तो अच्छी बात, जा बेटा। अच्छा सुनो, उज्जैन में आज से 700 वर्ष पहले धर्म प्रिय नाम के एक सेठ रहते थे। कितने वर्ष पहले? 700 वर्ष पहले। नाम क्या बताइए, अर्थ क्या है? जिनको धर्म अति प्रिय है। आजकल आप नाम रखते हो बच्चों को, हम कोई नाम दे तो भी कहते महाराज ये सब पुराना नाम है, कोई नया नाम दीजिए। ध्यान रखो, नाम अगर संस्कारी होगा तो उस नाम के तरंग से वो बच्चा भी संस्कारी होगा। ये ध्यान रख के नाम रखो। जय जय। तरह तरह के नाम रखो। आजकल हम नाम पूछते हैं, वो बोले जिगर, क्या नाम है? मलई। अरे मलई तो दूध में पहले से ही है, तू काई लिए इसका नाम मलई रखता है? वो बिन रखे मलई दूध में। नाम रखो तो ऐसा रखो कि नाम से कल्याण हो जाए। तो सेठ का नाम था धर्म प्रिय। क्या नाम था? धर्म प्रिय। धर्म जिनको बहुत प्रिय लगता है। कैसा सुंदर नाम। आज तो एक भी ऐसा नाम नहीं होगा धरती में, धर्म प्रिय नाम का कोई आदमी नहीं होगा। अगर आप में कोई भविष्य में गर्भिणी हो, बच्चे हो, तो निवेदन करता हूं कि एक बच्चे का नाम तो भी इस गांव में धर्म प्रिय रखो, ताकि एक धर्म प्रिय आदमी इस गांव में रहे। पत्नी का नाम था जिन प्रिया। क्या नाम था? जिन प्रिया। जिन यानी तीर्थंकर, जिन्होंने शरीर का भान छोड़ के साधना तपस्या की। उन तीर्थों को करने वाले तीर्थंकरों को जिनेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनेश्वर। वो जिनेश्वर की प्रिय, उनको तीर्थंकर बहुत प्रिय लगती है। जिन प्रिया को भगवान बहुत प्रिय लगे। भगवान प्रिय लगे वो पत्नी का नाम, धर्म प्रिय लगे वो पति का नाम। कैसा जोड़ा देखिए। पत्नी को क्या अच्छा लगे? परमात्मा। परमात्मा। पत्नी को क्या अच्छा लगे? परमात्मा। पति को क्या अच्छा लगे? धर्म। ऐसा जोड़ी कहीं मिल जाए तो। हाँ जी गुरुदेव। आजकल तो नाम पूछूं, पति का नाम क्या है? नाम कुछ भी हो, स्वभाव से पति पिचाच। स्वभाव में पति कैसा? पत्नी कम नहीं, स्वभाव से पिशाचिनी। क्या है? 50। हाँ, धर्म प्रिय और जिन प्रिया हो, दोनों में सब सुख है लेकिन पुत्र नहीं है। बहुत सारे इलाज कराते, दवाई कराते, बहुत सारे मन्नत मांगते, कुछ नहीं होता। आप उज्जैन गए हैं बोल रहे हो, खारा कुआं एक एरिया है उज्जैन में। कोई खारा कुआं के जानकार हो? खारा कुआं उज्जैन में एक एरिया है। उधर एक मंदिर है जहां श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी ने साधना की थी, आराधना की थी। उस जगह जाकर के ये धर्मप्रिय सेठ और जिनप्रिया सेठानी भी जाकर के जप तप साधना करते हैं। क्या करते हैं? जप तप साधना। आप कभी खारा कुआं जाओ तो ये मंदिर वहां है जहां श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी ने साधना की थी। और कोढ़ रोग से ग्रस्त श्रीपाल एकदम कामदेव की तरह सुंदर बना था इसी जगह के पुण्य से। और मैना सुंदरी बहुत बड़ी देवी बनी थी इसी के पुण्य से। इस जगह पर कभी जाके दर्शन करो। इस जगह में जाकर के श्री धर्मप्रिय सेठ और जिनप्रिया सेठानी जप तप करते हैं। गर्भिणी होती है, बच्चा होता है लड़का। अब बहुत वर्षों से एक बच्चा हुआ हो तो प्यार कैसा होगा महाराज? बहुत लाड से उसका नाम मानक रखते हैं। क्या रखते हैं? माले। रत्न की तरह एकाएक बच्चा हुआ, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? माणक। मानक रत्नों में एक है ना, जी गुरुदेव। तो इसका नाम ही मानक रख दिया। अब माँ सदा पूजा करने वाली, ये जो जिनप्रिया सेठानी ने, धर्मप्रिय सेठ ने जिस पद्मावती की पूजा की 700 वर्ष पहले, उस मूर्ति को आप आज सिद्ध वट, जो सिद्ध वट है जहाँ श्राद्ध होता है पितृओं का उज्जैन में,
उसके पास ये मंदिर है जहाँ 700 वर्ष पुराना धर्मप्रिया जिनप्रिया सेठानी से पूजित पद्मावती का मंदिर है माँ। समझ रहे हो आप? कभी जाओ तो आप उधर दर्शन कर सकते हो। वो उस पद्मावती की पार्श्वनाथ की पूजा करते थे। अब पूजा पार्श्व पद्मावती की ये लोग करते हैं तो बेटा भी देख के सीखा होगा कि नहीं? जी हाँ? आप बच्चों को क्या बोलते हो उससे बच्चे उसको नहीं सीखते। आप क्या करते हो उसको देख के बच्चे सीखते हैं। आपके बोली से बच्चे कुछ नहीं सीखते, आपके आचरण से बच्चे सीखेंगे। आप ऐसे हाथ में बूंगला पकड़ के ऐसे फूंकते फूंकते गलत काम नहीं करना, व्यसन नहीं करना, वो बूंगला पकड़ते पकड़ते बोलेगा कि हाँ ठीक है ऐसे ही करेंगे। हाँ, आचरण में आना चाहिए। बच्चा भी पद्मावती का भक्त बना, रोज पूजा करने वाला। आप जरूर उज्जैन जाओ तो ये पद्मावती की मूर्ति जो 700 वर्ष पहले जिनप्रिया धर्मप्रिय सेठ ने जो पूजा की, ये मूर्ति का जरूर आप दर्शन करिए और वहां जाकर के वो साधना करे। बच्चा बहुत लाड़ प्यार से पलता है, पूजा भक्ति में श्रद्धावान, मेधावी, विवेकी, बुद्धिमान, चतुर। लड़का थोड़ा बड़ा होने लगा, युवा हुआ। युवा होने के बाद उज्जैन के पास धार नगरी है। आप धार गांव सुने होंगे, उज्जैन के पास धार। धार में जो सबसे बड़े नगर सेठ थे भीमचंद सेठ, उनकी पुत्री आनंद रति के साथ इनका विवाह हुआ मानक का। किसका विवाह हुआ? मानक का। मानक सेठ का विवाह हुआ आनंद रति के साथ, जो धार नगरी के भीमचंद सेठ की बेटी थी। घर आई बहू, बहू भी उत्तम कोटि की स्त्री। आप गाड़ी मांगना, बंगला मांगना मैं मना नहीं करता, लेकिन प्रभु के पास जाते ही पहले मेरे परिवार में कोई बहू आए, बेटी आए, नए लोग आए, संस्कारवान आए और जो है वो भी संस्कारवान रहे, ये प्रार्थना पहले करना शुरू करो जीवन। बहुत अनिवार्य तो ये है। आपके पास सब रहेगा ना, बेटा लुच्चा रहेगा तो किसी काम का सुख नहीं है। आपके पास सब रहेगा ना, बहू कर्कशा रहेगी तो किसी काम का सुख नहीं है। पहले आपस में परिवार में प्रेम, फिर तो दुनिया में लूकी रोटी खाओगे तो भी बड़ा मजा आएगा जब प्रेम रहेगा घर में। और वो नहीं रहेगा तो सब कुछ होते हुए भी खाना गले उतरना मुश्किल है। बहू आई, बड़ा आनंद हुआ। सासू भी खुश हुई कि बहू आई मेरे घर में, देखो सब अच्छा था। लेकिन एक बार इस मानक चंद को किसी ने भड़का दिया। क्या किया? क्या भड़काया? अरे इन पत्थरों की पूजा क्यों करते हो? इन पत्थरों में क्या पड़ा है? ये तो पत्थर है, इन पत्थरों की पूजा से कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छे से ऐसे समझाया कि मानक के मन में घुस गया कि इतना दिन हमने टाइम वेस्ट किया। क्या किया? टाइम वेस्ट किया। अब से टाइम वेस्ट नहीं करना। इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूँ, अभी कहा आपको कि आज आपको मैं शिक्षा दे के जाना चाहता हूँ कि संगत अच्छे लोगों की रखो। क्या? संगत अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। भक्ति में अपना तू मन रख ले, भक्ति में अपना तू मन रख ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। अब घर आके मानक का माँ देखती है कि आज ललाट खाली है। क्या खाली है? आपको भी निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ मिला है।
चंदन अच्छा लगे तो चंदन का टीका, कुमकुम अच्छा लगे तो कुमकुम का टीका कुछ यहाँ लगाइए, ताकि आपकी आज्ञा चक्र हरदम जागरूक रहे। इस जगह कुछ भी लगा रहेगा तो अंदर रहने वाला पीनियल ग्लैंड नाम का तीसरा आंख सदा जागरूक रहता है, वो आपको आगामी नुकसान नफे का ज्ञान दे देता है। और अगर आप सनातनी हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू धर्म में जन्मे हो, तो जरूरी है कि आप अपने धर्म का कुछ तो एक सम्मान के रूप में कोई चिन्ह धारण करें, और इससे आपकी प्रज्ञा भी जागरूक रहेगी। क्योंकि आप कुछ भी यहाँ लगाते हो तो अंदर रहा हुआ चक्र गर्म होता है, जब वो गर्म होता है तो आपके अनहोनी होनी का समझ आपको किसी न किसी अदृश्य रूप में समझ पड़ जाता है, आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। ये कोई भी चीज बिना फालतू हम करते ही नहीं है। ये जो भी चीज हम करते हैं बहुत हम होशियारी से करते हैं। देखो ये महिलाएं यहाँ नथनी पहनी है, क्या पहनी है? नथनी। आप में कौन नथनी पहना है? अब देखो आप एक बात देखो, आपको पूछता हूँ बहनों, आपका पति सुबह उठते ही वॉश बेसिन के पास जाके खे खे ऐसे नाक निकालता है क्या? नहीं निकालता है क्या बहनों? बोलो हाँ या ना, बोलो ना। आप कभी निकाली? आज तक उम्र बीत गया, 50 वर्ष हो गया, आप ये नहीं सोचे कि मेरे पति 24 घंटा बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में जहाँ खड़े वहीं नाक काटता है और मेरे को कभी नाक निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। अगर आप इसको भेद दोगे तो सूर्य की गर्मी शरीर में फैलने लगती है, इसलिए नथनी पहनने वाली स्त्रियों को कभी सर्दी बाहर नहीं निकलती है, और पुरुष रोज 24 घंटा नाक निकालता है। ये कोई श्रृंगार नहीं है, आपके जीवन की सुरक्षा है। और इन सुरक्षाओं को जो भूल जाएंगे, देखो कान में पहनी है बहनें, पुराने जमाने में राजस्थान में, गुजरात में हर व्यक्ति कान में पहनता था। आजकल फैशन आया एक कान में पहनते हैं, ये सब उल्टा काम करता है। अगर आप किसी का फैशन देख के एक में पहनोगे, इम्बैलेंसी क्रिएट होगी। क्या होगा? इम्बैलेंस, यानी असंतुलन क्रिएट होगा, वो अच्छा नहीं करेगा आपके जीवन में। देखा देखी नहीं करना। अभी देखो बहनों, आपने एक बहरा आदमी देखा होगा जीवन में, देखा है क्या कोई बहरा आदमी? एक बहरी औरत देखा आपने? बता दो, मैं लाख रुपया देता हूं आपको। कोई बहरी औरत, कभी सोचा भी नहीं होगा कि औरत बहरी क्यों नहीं होती ना, आदमी सब थोड़े बूढ़े हों। क्या बोला? क्या क्या औरत क्यों नहीं होती? औरत तो 90 साल की बुढ़ी है, फिर भी अपनी पोते की शादी हुई है, उसकी पत्नी बाहर आ रही है पहले दिन कमरे से शादी के, उसको बोले कि रात में तुम दोनों ने क्या बात किया, मैंने सब सुन लिया। 90 साल की बुढ़ी बाहर से सुन रही है, 60 साल का बुढ़ा क्या बोला कर रहा है। देखो आप जब ये दोनों कान बींदते हो, मनोभवा नाड़ी यहाँ से निकल करके ऐसे जाता है तो उसका तरंगी नाड़ी यहाँ जाता है। जब ये दोनों को बिंद देते हो तो जो मेडिकल साइंस के हिसाब से ईयर पाइप जिसको बोलते हैं, कान की नली, उसमें से प्रदीपन होता है। इसलिए कोई भी स्त्री जल्दी बहरी नहीं होती। ये श्रृंगार नहीं है, आपके सुनने की क्षमता को बढ़ाने का विज्ञान है, ध्यान रखें। ये श्रृंगार नहीं है। चीजों को आप श्रृंगार समझोगे तो श्रृंगार बन के रह जाएंगे, उसका प्रयोग समझोगे तो जीवन सफल होगा। आजकल लड़कियां पहनती नहीं नाक, अरे अच्छा नहीं लगता, फैशन नहीं है आजकल फैशन। इसमें फैशन वैशन कुछ नहीं है। आरोग्य बढ़ाना है, दीर्घायु बनना है, जीवन में सदा सुखी आरोग्यमय सुरक्षित रहना है, तो सनातन धर्म जिन वेश को बोलता है उसका पालन कर लो, अपने आप ही सुरक्षित रहोगे, सुखी रहो। इसमें कोई कारण है? ऐसे ही भूतों की तरह फिरोगे का? आजकल लड़कियां ऐसे बाल खुला छोड़ के, बड़ी फैशन। इस गांव में मैं देखा माएँ सब चोटी पहन के अच्छे से करके आती है, सब चोटी वोटी करके आती है। धन्य है इन माताओं को जो छोटे गांव में रहती। बाहर देखो सिटियों में ऐसे बाल खुला छोड़ा, कई बार मैं ठग जाता हूँ। पीछे से खुला बाल सोच के कोई महिला है, दूर जाता हूँ, आगे से देखे तो वो लड़का है, और एकदम काट के गया। कोई लड़का होगा, कुछ पता पूछ लूँ, ऐसे जाऊँ देखूँ तो वो लड़की है। अब पीछे से कोई पता ही नहीं चले कि लड़का कौन है, लड़की कौन है। क्या आजकल औरतें भी सापा पहन के शादियों में जा रही है। अरे माँ, तू कहाँ सापा पहनने लगी? वो इसको ही पहना, इसको भी पैदा करने वाली तू है, तेरे लिए तो पल्ला ही अच्छा लगेगा, सापा कहाँ अच्छा लगेगा। कुछ भी वेश करने लगे, कुछ भी नाटक करने लगे।
आदमी तो तेरे सामने है, माँ किस कोड़ी का है, क्योंकि उसको भी जन्म देने वाली तू है। तू तो माँ के वेश में ही सुंदर लगेगी, सापा पहन के क्या सुंदर लगेगी। तू तो माँ बनेगी तभी सुंदर। आजकल तो फैशन है, बहनों सब भाइयों के साथ सापा पहन के बैंड बज रहा, आगे आगे चलती। अरे जाना मेरी भाई, 1000 करोड़ देता हूँ, मूची ला सकती है, फिर सापा पहन के मतलब नहीं है। पल्ला लगाएगी, तेरे आंचल में तेरा बेटा खेलता है, उसी में मजा। मजा तो तब है तू स्त्री के वेश में रहेगी, पुरुष पुरुष के वेश में रहेगी। हमको वेश का ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं। एक एक चीजें कैसी हमको सुरक्षित करती है। देखो चूड़ियां ये आदमी पहनते हैं, क्या पहना दो कल से। तो महाराज देखो चूड़ी पहने हो, रोटी कौन बनाता है महाराज, झाड़ू कौन निकालता है महाराज, कपड़े कौन धोते हैं महाराज, बर्तन कौन घिसते हैं महाराज, झाला कौन निकालते हैं महाराज। इतना करके ये औरत थकी नहीं, और घर जब आदमी आता है तो उसका भी पैर दबाती है। वो कुछ करके नहीं आया, कोई रोटी नहीं बटाने, झाला नहीं काढ़ाने, झाड़ू नहीं माराने, बर्तन नहीं घिसाने, कपड़ा नहीं धोया, उसका शरीर दुखे। अरे चंपा शरीर दुख रहा है, आओ मैं दबा देती हूँ। अरे दबाना इसका चाहिए, बेचारी जो सुबह से काम की, वो तेरा दबा रही है। कारण क्या हुआ, तुम्हारे हाथ की चूड़ियां और पैर के पायलें तुम्हारे चलते समय जो ऊपर नीचे जाके टकराते हैं, तो तुम्हारे नसों में हरदम खून का तरोताजा संचार होता है। वो इन आदमियों में नहीं होता, इसलिए वो ऑफिस में दुकान में पड़े पड़े ही थक जाता है। तुम पूरे दिन काम करके थकते नहीं हो, तुम्हारे को ईश्वर ने, सनातन धर्म ने सुंदर वेश दिया है। जय जय गुरुदेव। थक जाएं सेठ, इनका हाथ दबाओ। अंदर में तो ये भी तुम्हारे दबाते होंगे, वो अलग बात, मैं नहीं देखा, लेकिन अंदर अंदर गड़बड़े चलती रहती है। क्या अब कौन देखने गए। हाँ राकेश भाई हंसे तो समझ आ गया क्या है। एक हंसी बता दें सब चीजें कैसी है चल रही है दुनिया में।